स्टार्ट हो गया। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज डॉक्टर आर.एस. मौर्य। गुड मॉर्निंग। आज आपको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बता रहे हैं और ये कंटिन्यू है, दूसरा पार्ट है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमने बताया था कल कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये देखना पड़ता है कि जिस तरह से सब्जेक्ट है वर्ब भी उसी तरह का होता है। अर्थात वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब हमने देखा था कि कई तरह के नाउन हैं, डिफरेंट शेप के साइज के नाउन होते हैं जिनका अलग एक बिहेवियर होता है। तो हम आज कुछ नाउन देखते हैं। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कैसे जो है शॉप है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, और कैसे पीस ऑफ उसका प्लूरल बनाया जाता है, पीस ऑफ एडवाइस। पेपर है, पीस ऑफ पेपर, पीसेस ऑफ पेपर। अब देखते हैं आज दूसरी तरह का, जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स है, बैरक्स है, वेजेस है। न्यूज़ मतलब होता है समाचार। इसमें यस पहले ही से लगा हुआ है, तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। और इनिंग्स होता है, इनिंग्स का मतलब होता है पाली। आजकल क्रिकेट चल रहा है, आप लोग क्रिकेट कॉन्शियस हो, बहुत क्रिकेट देखते हो, तो पहली पाली, दूसरी पाली, ऐसे, तो पहली पाली। और फिर इसका बैरक्स। बैरक क्या होता है? बैरक वो जगह होता है जहाँ पर सिपाही लोग रहते हैं। जैसे मंगल पांडे 1857 में जो गदर हुआ था, बैरक में हुआ था, इच्छापुर के बैरक में रह रहे थे। और वेजेस मतलब होता है मजदूरी। जैसे डेली वेजेस कहते हैं, डेली वेजेस का मजदूर, रोज़ कमाना और खाने वाला। तो इस तरह इसका क्या प्रयोग होता है। तो ये सब सिंगुलर है, देखने में प्लूरल लगते हैं। तो जिनको इनका अर्थ नहीं पता लगता है तो वो मिस गाइड हो सकते हैं। तो ये सब सिंगुलर है, देखने में प्लूरल लगते हैं। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट इनिंग मतलब पहली पाली। और इस तरह से द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अगर धार्मिक स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है तो वेजेस के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस ऑफ सिन। सिन का जो वेजेस है, मजदूरी है, वो मृत्यु है। और अदरवाइज जो है वेजेस के साथ जो है प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होता है। वेजेस आर ₹500 ए डे। वेजेस आर ₹500 पर डे, ऐसे करके होता है। तो वेजेस, इनिंग्स, बैरक्स ये सब सिंगुलर है। मोस्टली सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है कुछ बीमारी के नाम होते हैं। जैसे मम्स होता है, गिल्टी आप जिसको कहते हैं, रिकेट्स होता है, ये भी चर्म रोग है। मीजल्स है, ये भी चर्म रोग है। जर्मीनियम होता है। और कुछ नाम जैसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं, फिजिक्स है, और फिर क्या है, एकाउस्टिक्स। एकाउस्टिक्स किसको कहते हैं? एकाउस्टिक मतलब होता है ध्वनि से संबंधित जो साइंस होता है उसको बोलते हैं एकाउस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, एकाउस्टिक। लिंग्विस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स है। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यस लगा रहता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे।
स्टेटिस्ट, इकोनॉमिक्स, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लिंग्विस्टिक है। और फिर इसके बाद जो है कुछ देश के नाम हैं, कंट्री के नाम हैं, जैसे नेपल्स एक देश है, एथेंस भी एक देश है, और जैसे अल्जीरिया भी, अल्जीरिया जिसको बोलते हैं, अल्जीरिया भी एक देश है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड नेशंस भी हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम्स है, यूके इंग्लैंड को कहते हैं। और फिर इस तरह से यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम, तो ये सब जो है प्लूरल देखने में लगता है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर प्रयोग होता है। और जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो न्यूज़ जो है प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। फिजिक्स इज़ very important subject in science. Physics is very important subject in science. साइंस का। और फिर मैथ, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ए बिग पावर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ ए बिग पावर। मैथमेटिक, अच्छा देखिए, जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के नॉलेज का बोध हो, याद रखें, यदि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के ज्ञान से संबंधित है तो प्लूरल लगता है उसमें, और सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है उसमें सिंगुलर लगता है। जैसे मैथमेटिक्स है, अगर कहें कि योर मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, तो ये सही है, योर मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब विषय से नहीं है, मैथमेटिक्स के ज्ञान से है। तो अगर विषय का रिलेशन उसके ज्ञान से हो तब प्लूरल लगता है, और विषय हो तो सिंगुलर लगता है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन साइंस, ये सही है, लेकिन योर मैथमेटिक्स आर गुड, ये भी सही है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का ज्ञान। जैसे एकाउस्टिक्स, एकाउस्टिक मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। तो जैसे कोई सिनेमा हॉल है, तो अगर उसका ध्वनि जो है बहुत अच्छा अरेंज किया गया तो आप उसको कह सकते हैं एकाउस्टिक्स ऑफ दिस सिनेमा हॉल आर वेरी गुड। मतलब यहाँ पर एकाउस्टिक विषय नहीं है, एकाउस्टिक ज्ञान है, तो एकाउस्टिक्स। तो इस तरह से देखते हैं, तो सब्जेक्ट है तो सिंगुलर का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट है। डिजीज़ है, रिकेट्स जैसे बीमारी है, तो इसके सिंगुलर। मीजल्स है, ये भी चर्म रोग है, तो इन सभी के साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है। देखने में भले ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। आप देखते हैं कि अंक गणित में जिसमें हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे 2 + 2 ऐसे करते हैं, 2 + 2 इज़ 4, और 2 + 2 2 and 2 makes 4, ये भी सही है, 2 and 2 makes 4। तो इसमें सिंगुलर ही लगता है, प्लूरल नहीं लगता। जैसे 10 divided by 5, 10 divided by 5 gives 2, 10 divided by 5 gives 2। 10 को 5 से भाग दें तो 2 आता है। तो ऐसे 5 and 5 are 10, ये सही है, 5 and 5 ये भी सही है। और 5 times 10 are 20, 5 times 10 are 50, इस भी लगा सकते हो। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग होता है। आप सिंगुलर भी सही है, 2 and 2 makes 4, 2। तो अगर ये प्लस है, माइनस है, इनटू है, सब में वही चीज़ आता है। जैसे 10 में 5 का भाग देने से 2 आता है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा। 10 divided by 5 gives 2, तो 2 + 2 is 4, 2 and 2 makes 4, ये भी सही।
3 - 1 = 2, ये भी सही। अच्छा, अब देखते हैं नन ऑफ के बाद। नन ऑफ का मतलब कोई नहीं। नन ऑफ के बाद साधारणतया ये प्लूरल सब्जेक्ट आता है। नन ऑफ के बाद जो है प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं। और जैसे नन ऑफ देम लाइक, उनमें से कोई आपको पसंद नहीं करता। नन ऑफ देम मतलब कोई नहीं। लाइक जो है प्लूरल हो गया, नन ऑफ देम। नन ऑफ बॉयज़ आर हियर। नन ऑफ बॉयज़ मतलब बच्चों में से कोई नहीं। नन ऑफ बॉयज़ आर हियर। और नन ऑफ द बैग्स और लास्ट, कोई बैग चोरी नहीं हुआ, तो नन ऑफ बैग्स और लास्ट, तो इसके साथ प्लूरल का प्रयोग हुआ है। तो हाँ, देखते हैं कि आज ये जो है नन जो है प्रोनाउन का भी काम करता है। तो देखते हैं जैसे कि नन इज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग करते हैं। जैसे आई लव आई हैव ऑर्डर्ड द सीमेंट बट नन ऑफ इट हैज़ इट अराइव्ड। हमने सीमेंट आदेश किया था लेकिन अभी कुछ नहीं पहुंचा था। नन ऑफ इट मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। आई हैव ऑर्डर्ड द सीमेंट बट नन ऑफ इट हैज़ अराइव्ड। और आई हैव ऑर्डर्ड द बुक्स, अब यहाँ बुक्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, इसमें प्लूरल का प्रयोग होगा। बट नन ऑफ देम हैव इट अराइव्ड, अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं। तो जहाँ पर नन के बाद जो है वो आता है काउंटेबल नाउन, तो वहाँ पर जो है आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिए। और वन ऑफ देम के बाद सिंगुलर का प्रयोग होता है, वन ऑफ देम। जैसे वन ऑफ द रीजन्स ऑफ हिज नॉट कमिंग वॉज हिज इलनेस। वन ऑफ द रीजन्स, एक वजह जिसमें कि वो नहीं आया वो ये है कि वो बीमार था। वन ऑफ द रीजन्स। और वन ऑफ द what is there? One of the reasons of his not coming was his illness. One of the teachers is so beautiful. One of the teachers is so beautiful. तो one of the teachers मतलब होता है टीचर्स में एक कोई। one of the teachers मतलब बहुत से टीचर्स में एक कोई। और one of the reasons मतलब कई कारण में से कोई एक कारण, तो इसलिए इसमें सिंगुलर का प्रयोग होता है। वन ऑफ द प्लेयर्स मतलब कि बहुत से खिलाड़ी हैं उसमें से कोई एक खिलाड़ी, वन ऑफ द प्लेयर्स, तो सिंगुलर का प्रयोग होता है। और दूसरा पॉइंट है मच एंड मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मच और मच ऑफ के बाद, जैसे मच के बाद जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है। जैसे मच टाइम, अधिकांश समय। मच ऑफ द फ्लोर मतलब होता आटा, तो मच टाइम इज लॉस्ट, अधिकांश समय बीत गया। और मच ऑफ द फ्लोर मतलब आटा, अधिकांश आटा खराब है, इज बैड। तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अच्छा, ए नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर कमिंग। ए नंबर ऑफ मतलब बहुत, तो बहुत प्लूरल है, मेनी के सेंस में इसका प्रयोग होता है। ए नंबर ऑफ girls are coming. A number of boys have come to party. A number of teachers in the school
इज नंबर ऑफ द स्कूल। हाँ, लेकिन द नंबर जब हो जाएगा तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। द नंबर जो होता है वो संख्या बताता है। जैसे द नंबर ऑफ टीचर्स इन दिस स्कूल इज 10। हाँ, इस स्कूल में 10 टीचर हैं, तो द नंबर का प्रयोग होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत। लॉट्स ऑफ मतलब भी बहुत होता है। ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब भी बहुत होता है, और प्लेंटी ऑफ का मतलब भी बहुत होता है। के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो प्लूरल है तो प्लूरल होगा। जैसे ए लॉट ऑफ बॉयज, लॉट्स ऑफ गर्ल, ए ग्रेट डील ऑफ थिंग्स, ए प्लेंटी ऑफ एप्पल्स। तो ये सब क्या है? प्लूरल है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए लॉट ऑफ बॉयज लाइक इट, लॉट ऑफ गर्ल्स लव मी, ए ग्रेट डील ऑफ थिंग्स आर देयर, प्लेंटी ऑफ एप्पल्स वेयर ऑन द टेबल। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए आए तो वर्ब प्लूरल होता है। दो या दो से अधिक एडजेक्टिव, जैसे ए डजन पेन्स आर देयर, ए डजन पेन्स और 2 डजन पेन। तो यहाँ जो कॉमन एरर है वो ये है, ए डजन पेन्स आर देयर, ए 100 boys have come, a 100 boys have come, a 300। तो हंड्रेड्स के बाद डजन के बाद नहीं लगता। जैसे अगर डजन्स लिखेंगे, हंड्रेड्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको अवॉइड कीजिए, इसको नहीं लिखिए। ए थाउजेंड्स, ए के बाद थाउजेंड ही रहेगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। अगर 4 होगा तो 4000 ही लिखाएगा, थाउजेंड्स नहीं लिखाएगा। तो डजन्स ऑफ एग्स का मतलब होता है दर्जनों अंडे। हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ मतलब सैकड़ों लड़के। थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मतलब होता है हजारों लोग। और बिलियंस ऑफ स्टार्स मतलब अरबों तारे। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो 100 200 बॉय होगा, बॉयज़ नहीं। अच्छा देखिए, नो के बाद देखिए, नो है, नो के बाद काउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो जैसे तो ये सिंगुलर होगा काउंटेबल नाउन। जैसे नो पर्सन ऑफ दैट नेम हैज़ कम, नो पर्सन ऑफ दैट नेम हैज़ कम, नो पर्सन ऑफ दैट नेम हैज़ कम। और नो बुक ऑफ दैट कलर इज़ अवेलेबल, नो बुक ऑफ दैट कलर इज़ अवेलेबल। तो इसमें जो है नो मनी हैज़ स्पेंड सो फार, नो मनी हैज़ बीन स्पेंड सो फार। तो इसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। नो पर्सन ऑफ दैट नेम सिंगुलर, नो पर्सन ऑफ दैट नेम हैज़ कम सिंगुलर। नो पर्सन्स, अब यहाँ पर्सन्स हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। नो पर्सन्स ऑफ दैट नेम हैव कम, ये सही है। नो मैन हैज़ बीन स्पेंट, नो मनी हैज़ बीन स्पेंट, ये भी सही है। तो अगर प्लूरल है काउंटेबल नाउन में तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा। बाकी दो में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, ऐसे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो नो के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं। बुक्स आ सकता है, और बुक आ सकता है, और बुक भी आ सकता है। तो वहाँ सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन के जगह पर बराबर ही सिंगुलर ही रहेगा। नो मनी हैज़ स्पेंट, ऐसे करके। अच्छा, मोर देन के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी रहेगा। मोर देन के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी रहेगा।
जैसे मोर देन 50 बॉयज़ हैव साइंड द रिक्वेस्ट, हैव साइन द पिटीशन। मोर देन 50 बॉयज़, अब यहाँ बॉयज़ है तो हैव होगा। मोर देन 1 बॉय हैज़, तो 1 है तो हैज़ होगा। मोर बॉयज़ देन 1 हैव ब्रोकन द विंडो, मोर बॉयज़ के अनुसार बदलेगा, तो इसको मोर देन। वी गो अहेड, हम देखते हैं और क्या हो सकता है। अच्छा, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे इसमें नाउन होगा, इसके बाद प्लस ऑफ होगा, प्लस नाउन होगा, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और सिंगुलर होगा इसके अनुसार, जैसे पहले के अनुसार। जैसे द टाइपिंग ऑफ द लेटर इज़ ओवर, द टाइपिंग ऑफ द लेटर इज़ ओवर, तो टाइपिंग के अनुसार बदला। द टाइपिंग सिंगुलर है तो ये भी वर्ब भी सिंगुलर है। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर मिसिंग, तो यहाँ जो आर है वो पेजेस के अनुसार, द पेजेस ऑफ दिस बुक आर मिसिंग, तो आर जो है ये पेजेस के अनुसार है। अच्छा, फिर हाउसेस ऑफ दिस टाइप, हाउसेस ऑफ दिस टाइप, तो हाउसेस के अनुसार हैव 2 रूम्स, हाउसेस ऑफ दिस टाइप हैव 2 रूम्स, तो इस तरह से हम देखते हैं। द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर हार्ड वर्किंग, तो पीपुल के अनुसार जो है आर का प्रयोग हुआ है। पीपुल आर, हाउसेस हैव, द पेजेस आर, द टाइपिंग इज, ऐसे करके बदला है। तो मेनी प्लस ऑफ प्लस नाउन में दोनों संभव है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, पहला प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब देखते हैं कि जब देश के नाम से खिलाड़ियों का बोध हो तब वर्ब जो है वो प्लूरल होता है। इसका क्या मतलब है? आजकल फिर आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं, जब देश के नाम से खिलाड़ियों का बोध होता है, जैसे इंडिया आर 342, इंडिया आर 342, तो इंडिया तो कंट्री है, इंडिया कंट्री है तो इंडिया के सिंगुलर है तो इज होना चाहिए। तो इंडिया आर क्यों कहते हैं? कमेंट्री में आप देखिए, इंडिया आर इसलिए कहते हैं कि वहाँ इंडिया एक देश नहीं है, इंडिया खिलाड़ी का नाम है और खिलाड़ी जो है प्लूरल है। तो इंडियन प्लेयर्स, इंडिया का मतलब हो गया इंडियन प्लेयर्स, तो इस तरह से इंडिया के साथ यहाँ आर का प्रयोग हुआ है, लेकिन हर वक्त नहीं होता। जब इंडिया को देश के रूप में देखेंगे तो इसका ही प्रयोग होगा। इंडियंस आर 342। अच्छा, इंडिया हैव ओन द सीरीज, इंडिया हैव ओन द सीरीज। अब देखिए इंडिया सिंगुलर है तो हैज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंडिया से इंडियन का मतलब नहीं हो रहा, यहाँ इंडिया से इंडिया के खिलाड़ियों का बोध हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल लगा है। इंडिया हैव ओन द सीरीज। और इंग्लैंड हैव लॉस्ट द मैच, इंग्लैंड हैव लॉस्ट द मैच, तो इंग्लैंड से यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। अदर के साथ जो है नेक्स्ट, अदर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है अदर, और अनदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अदर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और अनदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देयर आर अदर हाउसेस लाइक आवर्स, देयर आर अदर हाउसेस, अदर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा। हाँ, देयर आर अदर हाउसेस, देयर आर अदर हाउसेस लाइक आवर्स, आवर्स। देयर इज अनदर हाउस लाइक आवर्स, देयर इज अनदर हाउस। तो यह देखिए अदर के साथ प्लूरल और अनदर के साथ सिंगुलर। फिर देखते हैं एक कलेक्टिव नाउन, फिर हम देखते हैं कि के साथ जो है
वो सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे बहुत से, जैसे ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल। ए सीरीज ऑफ, ए बंच ऑफ, ए गारलैंड ऑफ, ए बुके ऑफ, ए बैच ऑफ। ए बैच ऑफ, जैसे टीचर्स जब हमें बहुत नाराज़ होते थे, जिस समय हम लोग बच्चे थे, तो ए बैच ऑफ इडियट्स कहते थे, ए बैच ऑफ इडियट्स। तो इडियट्स का एक बैच सम ग्रुप में, ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, और क्या है, एक क्लास ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैलेक्सी ऑफ, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, ए फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स भी होता है। ए सेट ऑफ कॉम्स, कंघियों का सेट। ए फ्लीट ऑफ शिप, जहाज, पानी का जहाज। तो ये इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए बंच ऑफ कीज हैज़ बीन लॉस्ट, चाबी का एक गुच्छा खो गया है। तो ए बंच ऑफ कीज हैज़ सिंगुलर होगा, ए बंच ऑफ कीज हैज़ बीन लॉस्ट। हाँ, ए बंच ऑफ कीज। ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ बीन सेलेक्टेड, ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ बीन सेलेक्टेड। ए टीम, एक खिलाड़ियों का दल को चयनित किया गया। ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ बीन सेलेक्टेड। और फिर एक और देख लीजिए कि हाँ, दी प्लस एडजेक्टिव। अगर दी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो यह प्लूरल होता है। जैसे एडजेक्टिव क्या है, पुअर, गरीब। अगर हम दी पुअर लिखेंगे तो उसका मतलब होता है गरीब लोग। रिच है तो द रिच लिखेंगे तो उसका होता है अमीर लोग। ओल्ड, द ओल्ड लिखेंगे तो बूढ़े लोग। और द ब्लैक लिखेंगे तो क्या होगा, काले लोग। तो ये इसमें एडजेक्टिव में अगर दी लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा और इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द पुअर आर हैप्पी, द पुअर आर हैप्पी। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द पुअर आर, गरीब जो है खुश हैं, लेकिन अमीर जो हैं सदैव नहीं खुश रहते। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, द ओल्ड आर सफरिंग। तो खुश होने का अपना एक नज़रिया होता है, कौन कितना खुश है और कितना सफल है, इसका एक अपना नज़रिया होता है। इसे आप अपने नज़र से देखें, दूसरों की नज़र से न देखें। खुशी का मतलब होता है सुकून। अगर आपको जिस चीज़ से सुकून मिले और आपको जिससे खुशी मिले, आप उसी को जो है हैप्पीनेस बोल सकते हैं, और वही आपकी सफलता भी होती है। तो आज बस इतना ही। कल हम फिर इसको लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और हो सकता है एक और भी एपिसोड लें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।